आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 भाई। ये आ गया। 26। क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा भाई, ये लो। भाई है इतना गंदा क्वेश्चन, देखो तुम दे रहे हो। क्या बनेगा हमारा। खैर। अच्छा जी। तुमसे कह रहे हैं भाई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। से ये तुम्हें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली एट अ पॉइंट। तुम कह सकते हो कि इट इज अ वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, राइट। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि डैश इज अ spherical planet that may be assumed to be isolated in the space. The variation with the distance x from the center of, पता नहीं क्या नाम तो दे रहे हैं ये, खैर छोड़ो, जो भी नाम दे रहे हैं सही है। सो इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं और इन्होंने डिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई हैं, फाइन। अच्छा जनाब, द रेडियस ऑफ दिस इज दैट मच, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डैश ऑन द सरफेस ऑफ। सही हो गया। सो आप डायरेक्ट उसका सरफेस का मतलब होगा भाई जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। सो इस स्टार्टिंग यहाँ से आ रही है, सही, ये सरफेस हो जाएगी इसकी, राइट। ये सरफेस आ गई है इसकी। और जो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू होगी सरफेस पे भाई, सो ये आपने ले लिए। ओके। ये आ गई है, ओके। एंड ये हमने ये ले लिए, ओके। सो मेरे पास तकरीबन 3.3 ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, 3.6 के आसपास आ रहा है, 3.5 है ना। 3.55। एक सेकेंड। 3.1 एंड सही, 3.55 आ रहा है, सही हो गया। सो 3.55 एक्सपोनेंट -7, ओके। 3.55 एक्सपोनेंट -7, चलो ये हो गया। फिर और इसमें नेगेटिव नहीं नेगेटिव लिख लूँ, तुम्हारी मर्जी है। ओके, लगा दिया, सही हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं शो दैट द मास ऑफ दिस इज दैट मच, ओके। सही है। सो तुम ये चीज यूज कर लो कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू Gm/r। इमाद, ये वाला क्वेश्चन आपने बोला। नहीं सर, क्वेश्चन 28 in gravitation, not potential. ग्रेविटेशनल Sir, not in this part, in the gravity part. ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, अबे। अबे ये लो, तो आसान आसान क्वेश्चन है यार। खैर, एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अबे पहले इसको तो निपटा लेने दो। करते हैं उसको भी करते हैं। तुम लोग में से वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कितने कितनों ने किया है। एक्सपोनेंट -11, सही है। मास तुम्हारे पास आ रहा है। मैंने किया। ग्रेविटेशनल फील्ड किया, और कितनों ने किया भाई। मुबीना साम करके आ रहे हो कुछ कुछ। यस। क्वेश्चन। हाँ जी। नहीं सर, आज से शुरू करें। ऐसा आज इंशाल्लाह। चमाट पड़ेगा ना, ये आज कभी नहीं आएगा। ये कल वाली टोपी लोग दे रहे थे और तुम लोग आज की दे रहे हो, होशियारी कर रहे हो। और कौन कौन है जो आज वाले हजरात हैं। और ये हुजैफा भाई, आपकी क्या रिपोर्ट है। और इब्राहिम, क्या करके आ रहे हो। मेरे पास टेंशन देने का मुझे टाइम मिला नहीं, वरना जो है ना मैं तुम लोग को तरीके से टेंशन देनी थी। सही है। तो खैर, एम निकाल दो प्लीज। 2.554 एक्सपोनेंट 10। ओके। 2.55 एक्सपोनेंट 10। पक्की बात है, एक्सपोनेंट 10 नेगेटिव पॉजिटिव सही लगाया तूने। यार ये नेगेटिव आपके पास होना, पॉजिटिव ये कोई 20 से ऊपर का होगा। 3.55 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 7 इंटू 4 8 1 2। इसका एक्सपोनेंट 24 आ रहा है। 24, हाँ सही आ रहा है। क्योंकि ये ऊपर 24 आना चाहिए ना, सही हो गया। अच्छा जनाब। कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फील्ड डिस्टेंस जी ऑन द सरफेस ऑफ दिस, ओके। सो तुम्हें पता है कि भाई Gm/r² है, सही है। और ये तुम्हारे पास जी है, सही है। सो तुम इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तुम्हारे पास आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -11, ओके। और तुम्हारे पास आ जाएगा मास, तुम्हारे पास आ जाएगा 2.55 एक्सपोनेंट 24, ओके। डिवाइडेड बाय आर तुम्हारे पास आ रहा है
4820, राइट। और फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, सो 30, राइट। निकाल दो भाई कितना आता है। 3.5 into 10 to the power 7. 3.5 बच्चे बता रहे हैं, पक्की बात है। मेरा Sir, तो 10 to the सेवन power पॉइंट 7. थ्री एट आ रहा है। 7.38 बच्चे बता रहे हैं। देख लो भाई, देख लो। आंसर तुमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। आंसर तुमसे कह रहा है पार्ट कौन से पे। नहीं, 7.4 है, वो मैंने स्क्वायर नहीं किया था. ओके ब्रो, मैंने भी नहीं किया। सही है। 7.4 आ रहा है, सही है, चलो। अच्छा जी, आ जाओ। लंबा चल रहा है यार। ओके, तुमसे कह रहे हैं कि भाई अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ फिक्स पोजीशन अबव अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस। ओके, द सैटेलाइट इज लोकेटेड अबव द इक्वेटर ऑफ दिस एट द हाइट अबव द सरफेस वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज दिस मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, कैलकुलेट द पीरियड इन आर ऑफ द रोटेशन ऑफ द। ओके, सही है जनाब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, पीरियड हमें निकालने का बोल रहा है, पीरियड निकालने का। और दो चीजें हमारे पास, दो मतलब सैटेलाइट है तो प्लानिटरी मोशन वाला कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो इस्तेमाल होगा, सही है। तो एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यूज करके आर निकाल लेते हैं यहाँ से, राइट। और फिर जो है ना, फिर कैपिटल्स लॉ लगा लेंगे, सही है। सो Gm/r, राइट। सो आर हमारे पास आ गया 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है। ये आ गया, एंड देन मास हमारे पास है 2.55 एक्सपोनेंट 24, राइट। एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारे पास आ रहा है, नेगेटिव भी हटा दो, 0.6465 एक्सपोनेंट 7। कितना आता है भाई मास, और आर कितना आ रहा है। खैर ये तुम्हारे पास जहाँ जो भी होगा वो आर आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या कर दोगे, तुम्हें पीरियड लगाना है, सही है। सो 2.6 एक्सपोनेंट 7। 2.6 बच्चे बचा रहे हैं, ओके, 2.6 एक्सपोनेंट 7, ओके, सही है। सर यहाँ पे नेगेटिव क्यों रिमूव किया आपने? ये नेगेटिव का वैसे कोई काम नहीं है ना, नेगेटिव तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मतलब जो है ना, हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट हाँ करने के सर, लिए ये बड़ा मसला मुझे बताइए, कहाँ कभी कभी माइनस इस्तेमाल करना है, कभी इस्तेमाल नहीं करना, ये कैसे पता होता है? ये मेनली हम हटा रहे होते हैं कैलकुलेशन के अंदर, मेनली जो है ना वो साइन हट रहा होता है, सही है। ठीक है। सही है। खैर ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब तुमसे जो है ना ये आर आ गया। अब अगर तुम वो लगा लो, कैपलस लॉ लगा लो। तुम कहते हो कि भाई Gmm/r² इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो एम से एम कैंसिल कर दो, और तुम्हारे पास आ जाएगा Gm की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है। और मास तुम्हारे पास है 2.55 एक्सपोनेंट 24, सही हो गया, ये आ गया। अच्छा जनाब, और क्या चीज़ें, रेडियस हमारे पास रहेगा, हमने आर निकाल लिया, यहाँ से आर हमारे पास आ रहा है 2.6 एक्सपोनेंट 7, सही है। और ये हो जाएगा क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको रूट कर, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी वैल्यू आई पहले उसको रूट कर देना, और फिर 2 पाई से डिवाइड कर दो, या 2 पाई डिवाइड बाय द आंसर, तो तुम्हारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी की वैल्यू बता दो। और ये इन्होंने आर्स में मांगी हुई है, तो पहले सेकंड में बता दो, बाद में आर्स में कन्वर्ट कर लेना। हाँ जी। 6446। ओके भाई, बच्चे बता रहे हैं 6446, 1। 64461, ओके। भाई डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास सर इसे वो राइट साइड पे एक्सपेंड करेंगे हम, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर करेंगे। हाँ जी, वो एक्सपैंड, ये तो एक्सपैंड कर लो, फिर वो रूट कर दो उस तरफ जाके। इसको तुम इस तरह से कर लो ना, यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ से रूट कर लो तुम, सही है। तुमने इसको कर दिया रूट, सही है, ये अंदर चला गया। और तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास 2 पाई/टी बच रहा है, जो भी आंसर आएगा 2 पाई डिवाइड बाय द आंसर, तो तुम्हारे पास टी आ जाएगा, सही है। 60 × 60 करो, आवर्स के अंदर आ जाएगा।
17.9। कितना भाई? 17.9। 17.9। 17.9, ओके 18 ले लेते हैं भाई। ओके, तुमसे कह रहा है कि भाई स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट मास एंड द इलेक्ट्रिक, छोड़ दो भी फिलहाल क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, सही है, जस्ट इग्नोर इट। अच्छा जी, आओ यूसुफ अपना क्वेश्चन बताओ, कौन से में मसला आ रहा था? अगर इसी में से कर रहे हो तो मुझे वो बता दो, रेफरेंस नंबर बता दो या क्वेश्चन नंबर बता दो, अगर कोई और चीज़ है तो फिर ईयर बता दो। सर आप ही क्वेश्चन करवा दो मिक्स। बस ये इसका एक क्वेश्चन कहीं पे आ रहा था, यूसुफ का एक क्वेश्चन आ रहा था कहीं पे, मैंने ना उसके बाद तुम लोग से ही करवाने। यूसुफ भाई पता नहीं कहाँ है। सर सर क्वेश्चन वो रिपीट मैंने कर दीजिए। टॉपिकल से भेजा था, मैंने इससे नहीं भेजा। और ये टॉपिकल ही है। किसका टॉपिकल? मेरा टॉपिकल ही किसी और का? सर रीड एंड राइट से भेजा था। वो बता दो ना, ईयर बता देना, लगे बंदे। मैं ये बता रहा था, एक सेकेंड, वो मैं एग्जैक्ट देख लूँ। ईयर है, एक सेकेंड, अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 41, क्वेश्चन 2। अक्टूबर नवंबर 21, ओके। पेपर 41, क्वेश्चन 2। अक्टूबर नवंबर 21, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा अक्टूबर नवंबर 21, ये वाला। जी यही वाला। ओके, अच्छा जी। सर एक मिनट ये, नहीं एक सेकेंड, ये शायद दूसरा वाला है, एक 1 सेकेंड कंफर्म करने में। नहीं सर, ये अक्टूबर नवंबर 21, पेपर 43 है। इन्होंने दो दिए हैं। तो ये कौन सा करना है? सर अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 43, क्वेश्चन 2। पेपर 43, ये आ गया। नहीं भाई 43 नहीं है मेरे पास, अल्लाह के फजल, ये तो ये होगा। नहीं भाई, 21, 43, चलो देखना पड़ेगा। 21 और 23 एक ही होता है यार। अक्टूबर नवंबर 41, 23 एक ही है, 41, 43 एक ही वेरिएंट है। फिर उसके अंदर 3.84 10 to the power 8 लिखा हुआ है, बी पार्ट के अंदर बड़ा क्वेश्चन है, देखिए वो है यहाँ पे। हम्म, नहीं ब्रो, आ, नहीं है, इसमें नहीं है। खैर खैर छोड़ो छोड़ो, रैंडमली करवाते हैं, आओ ये सर वो करवाते हैं, बोलो बोलो। 41 और 43 का सेम ही है सवाल। वो सेम आते हैं। सही है, छोड़ो छोड़ो, आ जाओ, ये मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ, सही है, तुम लोग भेजो फिर मैं बैठ के बताता हूँ, सही है। ये तो फिर एक क्लास रख लेंगे नेक्स्ट वीक की एक्स्ट्रा, सही है, या कोई बीच में वीक में एक्स्ट्रा रखेंगे, तुम्हारी जो टेंशन होगी वो कर लेंगे, सही है। अच्छा जी, आओ भाई, तुम लोग से क्वेश्चन करवाते हैं, मैंने करवाना है रेयान से, रेयान भाई कुछ नहीं बोले। रेयान भाई रीड कर लो क्वेश्चन यार, पहला पार्ट इग्नोर कराओ, Define सेकंड grav वाला अबे यहाँ से आ जाओ। define starting from the equation for the gravitational potential due to point mass, show that the gravitational potential energy of the mass m at distance r from another point mass m is given by, where g is the gravitational constant. ओके, अच्छा जनाब, अब आपको बेसिकली वो करना है, सही है, आपको शो करना है, सही है। सो और हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल की भाई क्या इक्वेशन होती है, याद है? Equals to gm over r square. ओवर आर नॉट स्क्वायर, ओके। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली क्या होता है भाई? Work done per unit. तो ये वर्क डन पर यूनिट मास होता है, नहीं वर्क डन होता है बेसिकली, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट वर्क डन, और पोटेंशियल जो है आपके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन विच इज ईपीई, यार क्या बन रहा है, सही है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा आर, डिवाइड बाय मास, सही हो गया। Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास ये होता है, सही है। एक सेकेंड, अब हमारे पास जो है पोटेंशियल के अंदर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सही है, और सॉल्व कर लेते हैं, फिर सही ये है। ईपी ओवर मास कहाँ से है? भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम कहते हैं ना कि इट इज अ वर्क डन पर यूनिट मास, ऐसे ही कहते हैं, इन मूविंग मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यस। जी। तो जो वर्क डन हो रहा है वो भाई इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझ रहे हो ना? तो इसी वजह से मैंने ईपी ले लिया। यार क्या मसला है यार, भाई क्लियर हो गया? और फिर अब आप इसको Yes, मैनिपुलेट sir. कर दो, नेगेटिव जी एम ओवर आर
सही है, टाइम्स बाय एम इज इक्वल्स टू ईपी, राइट, इज इक्वल्स टू ईपी, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ गया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। Figure 1.1 shows the path of a comet of mass 2.2 exponent 14 kg as it passes around the star of mass 1.99 exponent 30 kg. At point X, the comet is 8.44 exponent 11 meters from the center of the star and is moving at speed of 34.1 kilometer per second. At point Y, the comet passes its point of closest approach to the star. At this point, the comet is distance of 6.38 exponent 10 meters from the center of the star. Both the comet and the star can be considered as point masses. सही हो गया। Calculate the चेंज, magnitude of change of gravitational potential energy. भाई क्या फॉर्मूला लगा लोगे? तुम ये कह दोगे कि भाई Gm over R. माइनस जी एम एम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो चेंज निकालो। सो फाइनल, फाइनल माइनस, फिर माइनस जी एम ओवर आर इनिशियल, राइट। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब तुम ले लो भाई, नेगेटिव साइन में कॉमन ले रहा हूँ, सही है। जी की वैल्यू है 6.67, 6.67 एक्सपोनेंट -11। ओके, सही हो गई, ये वैल्यू आ गई जी की। सही है। एम तुम्हारे अब दो मासेस है तुम्हारे पास, राइट। कॉमेट का मास ये दिया हुआ है और इस सन का मास ये दिया हुआ है, सही है। सो कॉमेट तुम्हारे पास है 2.2 एक्सपोनेंट 14, सही, एक चीज हो गई। और दूसरा मास है 1.99 एक्सपोनेंट 30, राइट, 1.99 एक्सपोनेंट 30, सही। ये दो दो चीजें आ गई तुम्हारे पास, सही। हमने इनको ले लिया कॉमन। अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 1 ओवर आर फाइनल माइनस 1 ओवर आर इनिशियल, राइट। मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, देख लेते हैं नेगेटिव साइन की क्या जरूरत पड़ती है, राइट। वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लॉ से गेन में काम आ रहा होता है, इस वजह से जो है ना तुम्हें लेना पड़ता है। या तुम्हें अगर इग्नोर कर रहे हो तो तुम देख लो, अगर अगर अब आगे कोई तुमसे कैलकुलेशन इस तरह की नहीं करवा रहा है तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज जो है वो आपको उसको कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, सही हो गया। तो खैर अच्छा, इसकी जो है ना मुझे आर चाहिए है। सो हम जो है पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई आ रहे हैं, राइट। सो दिस फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो हमारे पास ये आ गया एक डिस्टेंस, और दूसरे डिस्टेंस हमारे पास आ गया, सही है। सो हम ले लेते हैं फाइनल, जो कि हमारे पास आ रहा है, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 पॉइंट। फाइनल वैल्यू वो सेंटर वाली होगी, जी भाई, फाइनल वैल्यू और जब सेंटर पे है वो फाइनल वैल्यू होगी। वाई, ये वाली ना। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है इस वजह से, सही है। 6.38 एक्सपोनेंट 10, यार चल ही नहीं रहा सही। और ये जो है यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8.44, एट सर पॉइंट फोर फोर जी भाई बोलिए। एक सेकंड ऊपर जाएंगे। ओके, एक सेकंड दे दे। बस बस इतना बता दें, स्मॉल एम आपने वो कॉमेट के लिए और लार्ज एम कैपिटल एम स्टार स्टार। करिए। हाँ जी, हाँ जी। देखो जिसके अराउंड मोशन चल रहा है ना, वो कैपिटल एम होता है, ये मास, सोर्स मास है, सही है। जो बड़ा मास होगा वो सोर्स मास होने वाला है, कैपिटल एम वो होगा, राइट। ये सोर्स मास होगा, सही है। एंड ये टेस्ट मास होने वाला है, ओके। सही हो। ये टेस्ट मास, ओके। तो निकाल दो भाई, वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही है। So -4.28 -4.29 exponent 23. ओके भाई, -4.29 एक्सपोनेंट 23, सही है। अच्छा जी, अब देखो ये नेगेटिव साइन जो है ना, वो तुम्हारे पास थोड़ा सा जो है ना तुम्हें अपने इसको कंसिडरेशन में रखना है, सही हो गया। सो आ जाओ भाई, आगे चलो। State with reason whether the change in gravitational potential energy in B part 1 is an increase or decrease. हम्म, क्या कहेंगे? देखो डिस्टेंस से देख लो आपने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या होता है, डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। आपने Yes, sir. डिस्टेंस देखना है, सही। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इनिशियल और फाइनल देख लो, ज्यादा से कम हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है?
सर हाँ जी, ज्यादा से कम हो रहा है। ज्यादा से कम, दिस मीन्स के द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज, राइट? सही हो गया। यस सर। सो आप ही कह दोगे कि भाई कि द distance decreases, okay, and gravitational force is यार क्या यार, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, ये सही नहीं चल रहा। एक ये खुला हुआ है और एक ऐसे की तैसे, सब बंद करो। और कहीं पे कुछ खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ। ओके, आ जाओ। सो भाई मैंने ये कहा कि भाई एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस, अब दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि भाई ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके, इन नेचर। सही है। डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि भाई वो टुवर्ड द प्लेनेट आ रहे हैं, सही है। सो मूविंग toward the star decreases the energy, right? चलो ये हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। Use your answer in B part 1 to determine the speed in kilometer per second of the comet at point Y. एट पॉइंट वाई, ओके। पॉइंट एक्स पे तुम्हें दे रखी है स्पीड, राइट? पॉइंट वाई पे तुमने निकालनी है। सही है। सो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो भाई, कि तुम्हारे पास जो भी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वो भी वही टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी, राइट? सो टोटल एनर्जी यहाँ पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सम होगी, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सम होगी, राइट? हम ये कह रहे थे, सही है भाई। हम ये कह रहे थे कि भाई टोटल एनर्जी एट एक्स शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट वाई, ओके। ये मेरे पास हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है टोटल एनर्जी एट एक्स जो है, अब ये तो तुम एक काम ये कर सकते हो, दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि भाई गेन इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट? ये इसका उल्टा, क्योंकि हमने पिछले वाले पार्ट में चेंज निकाला हुआ है, सही हो गया। सो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल, ये जो नेगेटिव साइन है ये तुम्हें डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं, राइट? और ये जो डिक्रीज है ये कहाँ जाएगा? ये इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, राइट? अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है, राइट? लेकिन तुम्हें नेगेटिव साइन का सेंस पता होना चाहिए, ओके। तो या तो तुम ये वाली कहानी लिख सकते हो, तुम ये कह सकते हो दूसरी चीज कि भाई गेन इन के ई इज इक्वल टू लॉस इन जीपीई, ओके। ये तुम कह सकते हो। सो काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा वो तुम्हारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लें, सही हो गया। क्योंकि चेंज निकाल लो तो इस वजह से मैं ये निकाल लूँ, राइट? और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तुमने ऊपर निकाली भी है, सही है। वो तुम्हारे पास है 4.2, 4 पॉइंट क्या था, 4.29 एक्सपोनेंट 23। अब देखो जब तुमने लॉस लिख दिया तो अब यहाँ पे तुम नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, ओके। सही है ना भाई, लॉस लिख दिया तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना होता है। सही है, अब वैल्यूज इधर उधर कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। सर, बोलिए। वो जो दूसरा फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था काइनेटिक काइनेटिक का, एनर्जी का, वो कब इस्तेमाल करते हैं? ब्रो अगर तो क्वेश्चन देखो, दूसरे फॉर्मूला जो था काइनेटिक एनर्जी का वो जी ओवर 2 आर था, राइट? अब इस फॉर्मूले के अंदर स्पीड नहीं है, राइट? इस फॉर्मूला के अंदर स्पीड गिवन नहीं है आपको, यानी स्पीड की कोई चीज नहीं आ रही क्वेश्चन के अंदर, वो तुमसे स्पीड मांग रहा है, राइट? अगर तो क्वेश्चन के अंदर स्पीड मांग रहे हैं देन ये काइनेटिक एनर्जी वाला यूज कर लो। अगर तो क्वेश्चन के अंदर वो तुमसे मतलब काइनेटिक एनर्जी को यूज करवा के सेपरेशन वगैरह डिस्टेंस निकलवा रहा है, देन यूज दिस फॉर्मूला, गेटिंग? जी ठीक। सही हो गया। अच्छा जी, सॉल्व कर लो भाई इसको, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय जो मास इसका आ रहा था, कॉमेट का मास था 2.2 एक्सपोनेंट 14, ओके।
2.2 एक्सपोनेंट 14, ओके। और फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड जो हमारे पास है, इनिशियल को वहाँ जाके ऐड कर दो, सही है। सो तुम्हारे पास थी 34, अच्छा किलोमीटर पर सेकंड थी तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, 34.1 है, ओके। 34.1 निकाल दो भाई, कितना आता है। कैसे, क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड दो। क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लो कन्वर्ट, बगैर कन्वर्ट करे ना करो, गलत हो जाएगा। 1 1 2 सही, अब कर लो, निकाल दो भाई, कितना आ रहा है। सर लेकिन फाइनल भी उन्होंने किलोमीटर पर सेकंड पे वो मांगी कन्वर्ट करेंगे ना एंड में, मैं बता दूं क्यों कर रहा हूँ, मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। Sir, 5.06 exponent 9. 5.06 एक्सपोनेंट 9, ओके। अच्छा तुम्हारे पास जो आंसर इनका आ रहा है सेवन वेलोसिटी स्क्वायर वन स्क्वायर वन करके फाइव रूट थ्री भी है करना है भाई आंसर में। Oh, sir, one second. 71153। कितना भाई, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलेगा। 71153। ओके, 71152 ऐसा। 53। 53 सही हो गया। अब डिवाइड बाई 1000 कर दो। सो तुम्हारे पास 1 2 3, सही है। सो 70 ले लो या 71 ले लो, सही है। 70 पॉइंट, ये 2 हो जाएगा, सही हो गया, क्लियर। देखो मैंने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट इसलिए किया बीच में, एंड देन मीटर से किलोमीटर में इसलिए किया, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम क्या रख रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जी है, एम है अपॉन आर है, राइट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हमने कंसिडर किए हुए हैं वो रेडियस के अंदर, आर मीटर के अंदर लिए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे हम किलोमीटर के अंदर ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही इक्वेशन तुम यूज कर रहे हो तो उस इक्वेशन के अंदर जितने सेम यूनिट सेम क्वांटिटी हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो किलोमीटर के अंदर आ रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो डिस्टेंस यूज हुआ है वो मीटर के अंदर यूज हुआ है, राइट। सो दैट इज वाई मैंने इसको कन्वर्ट किया। अगर इसके अंदर भी रेडियस मेरे पास जो है ना वो किलोमीटर के अंदर होता है, देन आई डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, राइट। समझ रहे हैं भाई, आगे आ जाओ प्लीज। A second comet passes point X with the same speed as comet in part B and traveling in the same direction. This comet is gradually losing mass. The mass of the comet when it passes point X is the same as the mass of the comet in part B. Suggest with the reason how the path of the second comet compares with the path shown in figure 1.1. कुछ बता सकते हो भाई। देखो अगर हम देखें तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, राइट। सो हमने कहा कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ रहा है, और इसका फॉर्मूला लिखोगे सो जी एम एम ओवर आर आ रहा है, राइट। सही, ये तुम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 आर, आर 1, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, राइट। हमने बेसिकली ये फॉर्मूला यूज किया, सही। अब देखो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि सेकंड कॉमेट है, स्पीड सेम है, राइट, जैसे पहली चीज है। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर तो सेम हो गया, ओके। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, फाइन। दिस कॉमेट इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स मास, राइट। सो अगर मास वो लूज कर रहा है, राइट, तो इसका मतलब है द मास विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। ओके, तो एक चीज है इसके अंदर जो कि चेंज हो रही है, द मास ऑफ दिस कॉमेट विल देन पास पॉइंट एक्स एट द सेम पॉइंट एक्स एज द सेम एज द मास इन द कॉमेट बी, ओके फाइन। तो इसका मतलब है कि इसके डिस्टेंसेस सेम है, राइट। ये वाली पूरी फैक्टर, ये वाला पूरा फैक्टर दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर सेम है। सिर्फ जो है वो कॉमेट, जो सेकंड वाला कॉमेट है वो मास लूज कर रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमेट के मास कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो कॉमेट के मास को कोई जो है ना दखल अंदाजी है ही नहीं, सही है। कॉमेट का मास कुछ भी नहीं कर सकता पाथ ऑफ द मोशन के अंदर, राइट। सो जो आपके पास जो पाथ रहेगा दैट विल रिमेन अनचेंज, राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के अंदर से जो है ना मास कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। बच्चों क्लियर हो गया, सेंस। अब ये तो तुम कह सकते हो इन दिस सिनेरियो, since both contain, या both energies ले लो, both energies contain
mass, so it cancels out. Okay. And जो तुम्हारे पास क्या बचेगा, cancels out, and the path remain unchanged. The path remain unchanged. Okay. Is that clear बच्चों? चलो क्वेश्चन हो गया। अब यार बहुत लंबे लंबे टाइम लग रहा है यार, ये बड़ा मसला होता है यार, A2 के अंदर एक क्वेश्चन तकरीबन 10 मिनट लेता है, ये बड़ा मसला है। आओ भाई, कौन करवाएगा ये क्वेश्चन? इमाद करवाएगा। इमाद जरा रीड कर लोगे प्लीज। यस इमाद, आज आसपास हो? इमाद आसपास नहीं लग रहा, कोई और बच्चा कर ले भाई। एनीबडी इंटरेस्टेड? उजैफा से करवा ले, उजैफा भाई रीड कर लेगा। Yes, हम्म। the moon may be considered to be an isolated uniform sphere of mass 7.3 multiplied by exponent 22 and radius 1.7 exponent 6. Calculate gravitational potential at the surface of the moon. Give a unit with your answer. भाई क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें? Minus gm over r. वेरी गुड भाई, सही है। 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है। मास तुमने लगा दिया 7.3 एक्सपोनेंट 22, भाई निकाल दो कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय आर तुमने ले लिया 1.7 एक्सपोनेंट 6, सही है। यूनिट बताओगे भाई? Joule kg per meter. है जूल्स केजी, तो जी का यूनिट कहाँ गया भाई? G का अच्छा ब्रो सिंपल सा यूनिट G याद रखो का ना। हाँ हाँ बोलो बोलो। G का यूनिट क्या होगा? हाँ होगा ना, गंदा सा यूनिट होता है जी का। एक सेकंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अबे सीधा सीधा याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारे पास क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट मास होता है ना भाई, वर्क डन तुम्हारे पास एनर्जी है, मास तुम्हारे पास केजी है, राइट? सो जूल्स पर केजी, समझ रहे हैं ना? जी बस ये सही हो गया। भाई वैल्यू बता दो भाई। -2.86 एक्सपोनेंट 6। ओके, बच्चे बता रहे हैं -2.86 एक्सपोनेंट 6। ओके, 2.86, सारी चीजें 2SF के अंदर दी हुई है, तो 2.86 को 2.9 कर लेते हैं, सही, एक्सपोनेंट 6। ओके, चलो आगे आ जाइए प्लीज। An isolated uniform spherical planet has potential at its surface. A particle of mass m is projected vertically upwards from the surface. The particle is given just enough kinetic energy to travel to an infinite distance away from the planet, escaping from the gravitational pulls of the planet without any additional work being done on it. Determine an expression in terms of m and gravitation potential for the gravitation potential energy of the particle at the surface of the planet. क्या लिखे भाई? अभी ऊपर लिख के आ क्या रहे हैं। समझ रहा हूँ एक सेकंड। हम्म। अबे बस सिर्फ ये वाली चीज देख लो, अभी वो लंबी कर रहा है, फजूल की बातें कर रहा है। वो भी आगे रिलेट करेंगे। तुम्हें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट मास होता है, राइट? वर्क डन हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और पर यूनिट मास से आ गया, राइट? समझ रहा है भाई? जी बस ये आपके पास बन गया, क्लियर हुआ ना? जी अच्छा जनाब, तुमसे कह रहा है कि show that the speed v at which the particle is projected upward from the surface of the planet is given by, देखो कितनी गंदी इक्वेशन दी है। सही है। खैर, अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद करो, escape स्पीड याद करो, जल्दी जल्दी escape स्पीड याद करो। सही है। escape स्पीड क्या थी तुम्हारे पास? हमने कहा था कि भाई तुम्हारे पास ये प्लेनेट है, सही है, तुम्हारे पास ये प्लेनेट है, सही है, यहाँ पे उसकी जो भी एनर्जी होने वाली है, सही है, पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी मान लो कि भाई बिल्कुल या ना पॉइंट बी जो है ना वो स्केप हो जाएगा वहां पे जाके, राइट? सो हमने कहा था कि भाई इनिशियली तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², और ये हो जाएगी स्केप स्पीड के बराबर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी जीपी, जीपी, राइट? सही हो गया।
और इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी हम जीरो मान रहे थे क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, और पोटेंशियल को हम जीरो मान रहे थे क्योंकि वो वन ओवर इन्फिनिटी हो रहा था, राइट। तो ये पूरा जीरो हो गया, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद हमने जो है ना 1/2 mv² प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने इस फॉर्म में लिया हुआ है, सो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सही है। इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। सॉल्व कर लो भाई आगे। v इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 फाइ नेगेटिव में एंड अंडर रूट, सही हो गया भाई, क्लियर है। सर लेकिन इधर तो कहीं नहीं लिखा हमें कि वो एस्केप स्पीड की इक्वेशन इस्तेमाल करनी। ब्रो क्वेश्चन पढ़ो ना, ये देखो, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, सही है। और तुम्हारे पास एस्केप स्पीड की इक्वेशन नहीं यूज करनी, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, समझ रहे हो। देखो ना यहाँ पे कहानी तुम्हें दी हुई है कि पार्टिकल ऑफ अ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, सही हो गया। द पार्टिकल इज given just enough kinetic energy to travel to an infinite distance away from the planet, okay, escaping from the gravitational pull of the planet, समझिए भाई, भैया, जी। सही है ना, बढ़िया। सही, हमने यही वाला केस कल भी डिस्कस किया था क्लास में, राइट, कि जस्ट तुम इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि वो एस्केप यानी जो है ना वो ग्रेविटेशनल पुल को जस्ट एस्केप कर जाए, आगे ना जाए, राइट। तो उस वक्त उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर जो है तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तुम जो है वो इन्फिनिटी रखोगे, जब इस इन्फिनिटी रखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, सही हो गया। चलो आ जाओ भाई आगे चलो। A particle is moving upwards at the surface of the moon. Use your answer in A2 and expression in B2 to determine the minimum speed of this particle that will result in it escaping from the gravitational pull of the moon. ओके भाई, अच्छा जी, इसके अंदर जो है हम्म हम्म हम्म, हम्म, सर इसी इक्वेशन में बस ए वो पार्ट डाल वन देंगे। हमारे पास क्या है भाई, एक सेकेंड ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास आया हुआ है, सही है। और एंड द एक्सप्रेशन बी पार्ट वन टू डिटरमिन द मिनिमम स्पीड, हाँ सही है, सही है। सो हमारे पास जो है v इज इक्वल्स टू √2 एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। अब देखो नेगेटिव साइन रूट के अंदर आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुम उस नेगेटिव साइन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। सही है ना, वो नेगेटिव साइन आयोटा देगा बार बार, तो इसलिए उस नेगेटिव साइन को फॉर नाउ तुम छोड़ दो ऐसे ही, और उसकी वैल्यू सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लो, सही है। 2 इंटू ये, चलो अगर चलो नेगेटिव साइन रख लो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली भी नेगेटिव के अंदर ही है, सही है, यहाँ पे नेगेटिव के अंदर आ रहा है, सही है। 2.9 एक्सपोनेंट -6 रख दो भाई, 2.9 एक्सपोनेंट -6, ओके। नेगेटिव नहीं, +6 है, निकाल दो भाई कितना आ रहा है। 2408। सही है भाई, 2408, सही है। अच्छा जी, वैल्यूज कितने एस एफ के अंदर दी हुई हैं, दो एस एफ के अंदर दी हुई हैं, तो 2400 कर देते हैं, सही है। आओ भाई, चलो हो गया। अब जो है ना सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले करते हैं, आओ। 24 का कर लेते हैं, कौन करवाएगा भाई, कोई इंटरेस्टेड है, एनीबडी, एनीबडी एनीबडी, नोबडी। एक काम कर लो, नूर नहीं, अरीबा, अरीबा आप करवा दो जरा। जी सर। A planet may be assumed to be a uniform sphere. It has gravitational potential at distance r from the center of the planet. The variation with 1/r of phi is shown in figure 1.1. सही है जनाब, अच्छा जनाब, ओके। अच्छा ये इसका ग्रेडियंट सही है, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा, ओके। ओके आ जाओ। प्लेनेट का मास बताना है आपने, सही है। अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन याद कराओगे प्लीज। Gm minus Gm over r. ओके, अब इन्होंने जो है 1/r को अलग किया हुआ है, सही है। 1/r अलग किया हुआ है, जीएम अलग किया हुआ है, राइट। ये इन्होंने इक्वेशन बनाई हुई है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx+c से, तो क्या मुझे पता चल रहा है कि जी एम जो है वो बेसिकली क्या है, किसके बराबर है, ग्रेडियंट के बराबर है, जी। सही हो गया। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू जी एम,
राइट। सो मास अगर मुझे निकालना है तो ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय एम करना पड़ेगा, राइट। निकाल लेते हैं, एक पॉइंट सेंटर से पास हो रहा है, एक पॉइंट ले लें कोई भी। यार एक सेकेंड, ये मिल गया पॉइंट, सही हो गया। सो -1.2 एक्सपोनेंट 8 है, सही। देखो इसके अंदर ना ये वाली चीज बहुत दफा आ रही होगी, राइट, कि एक्सेस चेक कर लेना बस, राइट। -1.2 एक्सपोनेंट 8, राइट। और तुम्हारे पास 2 एक्सपोनेंट -8। अब देखो 1/r नहीं करना है तुम्हें, उसने सब कुछ करके दिया है, जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यू। देखो जब मैं ए लेवल्स पढ़ा था, मैं होशियारी यहाँ पे कर रहा होता था कि लाइक मैंने 2 एक्सपोनेंट 8 मिला, अब मैं उसको 1/1/r करता था। नहीं भाई ऐसे नहीं करना होता, गलत मैथ्स हो जाएगी। वो सब करके दे रहा है, तुम्हें सिर्फ आंसर निकालना है, ओके। सो जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यूज, कोई होशियारी नहीं करनी है इसके साथ, जितनी भी करनी थी वो सब उसने करके दी हुई है, ओके। सो 1.2 एक्सपोनेंट 8 है और 2 एक्सपोनेंट -8 है, सही है। सो 1.2 एक्सपोनेंट 8, okay, and then 2 एक्सपोनेंट -8 है, -8, ओके। निकाल दो कितना आता है। अच्छा जब ये ग्रेडियंट निकल गया, सो आप जो हो वो 1/g कर दो, 6.67 एक्सपोनेंट -11, कितना आता है? -8.99 exponent 25। 8.99 एक्सपोनेंट 25, ऐसे भाई। जी। एक्सपोनेंट 25, 8.8 आना चाहिए वैसे, 99 तो नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में चेक कर रहा था दोबारा से। -1.2 पे, यस, एग्जैक्ट 2 पे गुजर रहा है, सही है। और 2 एक्सपोनेंट -5, थोड़ा सा फर्क आ रहा है वैल्यू में, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, सही है। बट लाइक द एक्सपोनेंट सर 25 है ना भाई एक्सपोनेंट, जी। ओके, सही। खैर आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज। The period of rotation of the planet is 0.72 Earth days. A satellite in orbit around the planet remains above the same point on the surface of the planet. Use the masses of the planet, it being 1, to describe the radius r of the orbit of the satellites. ओके, ये आपके पास आ गया। और आपने ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ओके, ये आपने निकालना है, सही है। एंड वही GMM/r² यूज कर लो, सही है। अगर हम वो यूज कर लें, GMM/r² इज इक्वल टू MR/ω², राइट। एम से एम कैंसिल हो गया, सही है। और GM और इज इक्वल्स टू R³ राइट। ओमेगा की जगह आपने रख दिया 4π², राइट, डिवाइडेड बाय T², राइट। एंड सॉल्व कर लो बस, यहाँ पे T² आ जाएगा, यहाँ पे 4π² आ जाएगा, राइट। यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सही है। सो 6.67 एक्सपोनेंट -11, ओके। एंड मास जो तुम्हारे पास आ रहा होगा, आपने अभी निकाला 8.9 एंड 8.8 ले लेते हैं जो उनका आ रहा है, सही, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय 4π² एंड अच्छा टाइम हमें लेना है 0.27 अर्थ डेज, ओके। सो इसको तुम कन्वर्ट करा दो भाई, इंटू 24 इंटू 60 भाई, स्क्वायर करना मत भूलना खुदा के वास्ते, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है और होल थिंग को तुमने क्यूब रूट करना है, ओके। देखो A2 के अंदर बता रहा हूँ, जब भी कैलकुलेशन करो भाई प्लीज, अगर तो तुम्हारी थोड़ी सी मैनिपुलेशन तुम्हें आ रही है सही से, तो पहले जो है ना इसको इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इतना यहाँ तक पहुंचा देना, राइट। एंड देन पुट द एग्जैक्ट थिंग इन द कैलकुलेटर, राइट। अगर तो तुमने ब्रैकेट ब्रैकेट आगे पीछे किया, फिर देखो तुम्हारी टेंशन जिंदगी में ऐसी बढ़ेगी ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सही है। चलो निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? हाँ जी। सर 8.3 एक्सपोनेंट 7 आ 8.3 बच्चे बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8.3 एक्सपोनेंट 7, फाइन हो गया। आ जाओ भाई आगे चलो प्लीज।
the speed of the satellite in B2 is 8,400 meter per second. The mass of the satellite is 1,200 kg. Determine the additional energy required to move the satellite from its orbit to infinity. इन्फिनिटी का मतलब है कि क्या चीज कौन सी स्पीड आपसे मांग रहा है, क्या चीज कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने का बोल रहा है, एस्केप स्पीड का, राइट? सेंस बन रहा है? जी। ओके। अच्छा जी, क्या करेंगे भाई अब? अच्छा, लेट्स से भाई हमारे पास ये प्लेनेट है, सही है, इसका ऑर्बिट है, सही। यहाँ पे हमारे पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी और जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको हम जीरो को इक्वेट करके अगर सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, सही है। सो अगर मैं कहूँ कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर, सही है, जो कि उस ऑर्बिट के अंदर होगी, सही है, प्लस एंड देन माइनस जी एम एम ओवर आर, ओके। सो ये मेरे पास वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सही है, और इतनी ही एनर्जी मुझे और चाहिए होगी, सही हो गया। सो अगर मैं हाफ, मास कितना है भाई? मास इज 1200 kgs, और ये आ गई स्पीड 8400। इसको जीरो की इक्वेट मत कर देना, सही है, क्योंकि हमें वो चेंज इन एनर्जी निकालनी है, राइट? तो इन इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें एक्चुअली निकालनी है। जीरो की इक्वेट करोगे तो कुछ आएगा नहीं तुम्हारे पास, वो नंबर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई अननोन नहीं है इसके अंदर, समझ लो। -6.67 एक्सपोनेंट -11, ओके। एंड देन मास तुम्हारे पास आ रहा है, जो उसका मास आएगा बड़ा वाले, उसका मास आएगा 8.8 आ रहा है, सही है, 8.8 एक्सपोनेंट 25, ओके। एंड देन दिस दूसरा वाला जो मास आ रहा है 1200, राइट, एंड देन डिवाइडेड बाय इनिशियली तुम कहाँ पे खड़े हो? इनिशियली यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.3 एक्सपोनेंट 7 पे, राइट। एंड ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, राइट, निकाल दो। भाई समझ में आई ये वाला पार्ट? भाई हाँ ना सर बोलो इसमें प्लीज। इक्वेट टू जीरो क्यों नहीं करते? भाई एक, देखो एक तो अननोन कोई नहीं है, सही, इक्वेट टू जीरो नहीं करेंगे, सही है। उसने देखो, हम जो है ना, उसने देखो ये वाला सीन है, आप यहाँ पे खड़े हो, सही, और आपको इन्फिनिटी जाना है, समझ रहे भाई? वो बोल रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो निकाल दो, समझ रहे ना? और जी। देखो, इस पॉइंट पे आपके पास जो भी एनर्जी है वो आपको पता है, राइट? और आपको पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही आपको पता है, जी। क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को भी जीरो कर देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी उस पॉइंट पे जीरो कर देते हैं इन्फिनिटी की वजह से, सही हो गया। सो अब अगर तुम कह रहे हो कि भाई जो हमें चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो तुम चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे पास चेंज इन एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है? एनर्जी एट द ऑर्बिट, सही है। और ये चलो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, सही है। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल एनर्जी, एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट द ऑर्बिट, राइट? सही हो गया। ये इक्वेशन यूज करोगे चेंज एनर्जी निकालने के लिए भाई, क्या कहते हैं मुबीन? जी सर ये सही हो गया। अच्छा जी, इन्फिनिटी पे हमने एनर्जीज को जीरो लिया हुआ है, राइट? सही है। ऑर्बिट की जो एनर्जी थी वो हमारे पास पूरी ये आ रही है, क्योंकि ऑर्बिट जो उस ऑर्बिट के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो यहाँ पे वो काइनेटिक और पोटेंशियल की सम के फॉर्म में होगी, राइट? सो हमने काइनेटिक पोटेंशियल का सम ले लिया, समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया। और ये नेगेटिव साइन इस वजह से बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, सही है, अगर नेगेटिव साइन छोड़ भी दो तो भी कोई मसला नहीं है। क्लियर? सर आंसर तो नेगेटिव में आ रहा कोई मसला नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव तुम्हें बेसिकली ये बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। है। सम 4.25 सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोले बोले। सर एक क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जिसके अंदर वो 1/r माइनस 1/r करना होता है। हम्म। मुझे एक क्वेश्चन मिला, उसके अंदर आपको 1/r प्लस 1/r कर रहे हैं, वो माइनस नहीं कर रहे उसको। मतलब दोनों प्लस के अंदर ले रहे हैं वो, और जी को माइनस ले रहे हैं। जी क्या है भाई? कैपिटल जी? जी कैपिटल जी, उसको माइनस ले रहे हैं। अरे यार, और तो बताया। देखो ना, नेगेटिव साइन बाहर लिया हुआ ना उन्होंने कॉमन लेके, इस वजह से बताता हूँ, एक जी सेकंड। उन्होंने कॉमन लिया है। बस वो वही किया हुआ है, इस वजह से वो प्लस हुआ हुआ है। समझा नहीं क्यों ना? मतलब? नहीं नहीं समझ आई। एक सेकंड, एक सेकंड दो, बस एक तो सेकंड दो लेकिन मैं। फॉर्मूले के अंदर तो माइनस होना है ना, जब फॉर्मूले के अंदर माइनस होना है तो फिर वो माइनस नहीं होगा।
अरे जानू 2 मिनट तो दे, मैं इसको निपटा के बताता हूँ, बस ये एक एक ठीक है सेकंड ठीक दे है दो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, ये जो आंसर आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आना चाहिए। -8.48 एक्सपोनेंट 10। सही है। तुम कह रहे हो कि सर भाई आप स्क्वायर नहीं किया वेलोसिटी। स्क्वायर करना है, अरे यार शिट्स। अब अब कितना आ रहा है? 4 एक्सपोनेंट 10। 4.3 एक्सपोनेंट 10 कह रहे हो? एक्सपोनेंट 10 सही हो गया। तो ये इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, क्लियर है? ये हमने करना है। यूसुफ भाई वो ये कह रहे हैं कितना है क्वेश्चन के तो? अंदर। बोलो बोलो एट पॉइंट मुबीन फाइव बोलो। एक्सपोनेंट दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं, कुछ नहीं, कुछ ओके। कैलकुलेशन। यूसुफ देखो वो ये कर रहा है कि जब आप GM M/R, राइट, लाइक दिस इज फाइनल। ओके। एक साइन है इस फार्मूले का, एक साइन है चेंज का, फिर एक साइन है फार्मूले का। GMM/R इनिशियल, राइट। ये समझ रहे हैं? जी सर। सही है। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, कितना क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। सो GMM, अच्छा GMM आप कॉमन ले लो। सही है। अब यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1/R फाइनल प्लस 1/R इनिशियल। सही हो गया। ये आपके पास आ जाएगा। अब या तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगाओगे, कहीं ना कहीं लगाओगे, सही है। तो ये अब आपके पास हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये चक्कर है। ये तो समझ आ गई, लेकिन उसके अंदर जी में माइनस लगाया होता है बाहर। आर आर इस तरह से लिखा हुआ था या आर भी आर कैसे लिखा हुआ था? जो आर्ट्स थे ना अंदर, उनको हम्म। उन्होंने प्लस किया हुआ था। मैं आपको मार्किंग स्कीम भेजूं, आप देख लें। भेज दो भाई। खैर चलो, एक क्वेश्चन बस और करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे, क्या कहते हो? या एंड कर दें? ये तो कंप्लीट हो गया बाय द वे। 31 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक क्वेश्चन सर एक और आखिरी बस, अगर ग्राफ्स का करवा दें। है ना भाई, ग्राफ का। डन हो गया, डन हो गया भाई। तू कर ले बेटा, आजा। हम्म, ये ग्राफ आसान है, ओके। um, इसके अंदर ग्राफ के कम आए हैं। ये वाला कर लेते हैं भाई। भाई रीड कर ये लिया तो मैंने भाई। पिक्चर भेज दिया आपको। ओके भाई मैं देख रहा हूँ। भाई रीड कर लिया शाम। Two stars A and B have their surfaces separated by a distance of 1.4 exponent 12 meters, as illustrated in figure 1.1. सही Point है। P lies on the line joining the centers of the two stars. बस नहीं, The क्या वजह है बे? distance x, क्या देख रहे हो तुम ऐसा गंदा गंदा? तौबा तौबा, शर्म की the बात है। distance the distance x of point P from the surface of star A may be varied. The variation with distance x of the gravitational potential at point P is shown in figure 1.2. सही है भाई। अच्छा जी, दो स्टार्स के दिए में सही है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना, एक की सरफेस पे ये होने वाला है, एक की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होने वाला है। सही है। एंड दूसरे की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होने वाला है, सही है। मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, सही है। और उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। सही हो गया। और चलो आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। A rock of mass 180 kg moves along the line joining the centers of the two stars, forming from star A towards star B. Use data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy. सर एक से ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, जहाँ कहाँ से रहे हो? कैलकुलेट द चेंज काइनेटिक व्हेन इट मूव फ्रॉम द पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। सही हो गया। पॉइंट 1.2, सही है। यहाँ से 0.1 से 1.2 तक जा रहे हो, सही है। और वो तुमसे क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या करोगे भाई? वैल्यूज देख लो भाई इस पे। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या आ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की? -10 आ रही है। सही है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? -14 आ रही है, भाई समझ रहे हैं? भाई देखो सबसे पहले जी सर। रिलेशन 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 वो करो, पहले इसको रिलेट करो।
तुम्हारे पास जो है, देखो, अ रॉकेट ऑफ अ मास दिस मच मूव अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर बॉटम। ओके, कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक व्हेन इट मूव फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दैट। ओके, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि भाई अगर तुम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, सही है, सो ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या लॉस इन काइनेटिक होगा, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, राइट? ऐसे ही सही हो गया। जी सो हम ये कह सकते हैं कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी कम फ्रॉम द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस, सही हो गया। जी एक एक एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आएगा दूसरी एनर्जी से आएगा, दूसरी के अंदर जो भी चेंज आएगा पहली एनर्जी से आएगा। ओके, सही हो गया। अब हम चूंकि काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, सही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये तो तुम GMM अपॉन आर ले लो, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है भाई? पोटेंशियल टाइम्स मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? समझ रहे हैं ना बोल? सर ये सही हो? जी ग्राफ सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दिया हुआ है या एनर्जी का दिया हुआ पोटेंशियल का दिया हुआ, एनर्जी का नहीं आता। सही हो गया। तो अब देखो, अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो हम किसके अंदर चेंज निकालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप ले लो। सो आपने ले लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज। अबे कहाँ बन रहा है? और ये आ गया, सही हो गया। अब आप सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास एक पॉइंट फाइनल 14 पे आ रहा था, सही है, 14 एक्सपोनेंट 8, ओके, माइनस 10 एक्सपोनेंट 8, ओके, सही हो गया। एंड अच्छा, अब देखो ये भी नेगेटिव वैल्यू है, वो भी नेगेटिव वैल्यू है, सही है। सो मैं इसके नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, सही है। जो एक्चुअल नेगेटिव है वो दोनों के साथ कॉमन था, तो मैंने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, सही। और बाकी आई हैव द डिस्टेंस, नहीं, आई हैव द मास, पता नहीं कितना था, 180 kgs। हाँ जी, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है भाई? सर ये मास हम किस चीज का लेते हैं यहाँ पे? ब्रो, ये छोटा वाला मास है ना, उसका है, क्या बोलते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। -7.2 एक्सपोनेंट 10। आप कह रहे हो कि -7.2 एक्सपोनेंट 10, अच्छा जी। अब नेगेटिव साइन भाई क्या बता रहा है? कि आपके पास जो डिक्रीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट? यस, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, राइट? ये सारा काम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर रहे हैं, सही हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इससे क्या मतलब हुआ कि वो जो डिक्रीज हो रही है वो कहाँ जाएगी? इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो भाई? आना बोलो प्लीज। सो के ई जी सर। विल इंक्रीज। आगे आ जाओ। सर आखिरी पार्ट आप रिपीट कर देंगे? देखो, मैंने ये कहा कि ये जो हमने ये जो जितनी भी कैलकुलेशन की है, ये सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज निकालने के लिए की है, राइट? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आ रहा है, इट इज कमिंग विद अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, राइट? सो अगर तुम जो है इस नेगेटिव साइन को कंसिडर करोगे, सो ये जो डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये हो जाएगा कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट? और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, समझ पा रहे हो? जी सर। निकाल दो भाई, ये हो गया। आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर ले, लास्ट पार्ट पे ऐड करेंगे। कहाँ गया भाई हसाम? At a point where x is equal to 0.1 exponent 12 meter, the speed of the rock is v. Determine the minimum speed v such that the rock reaches the point where x is equals to 1.2 exponent 12. अच्छा जी, भाई मिनिमम स्पीड चाहिए। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कैसे बताओ कि आपने हाफ एम वी स्क्वायर इस्तेमाल करना है या एम वी स्क्वायर ओवर आर इस्तेमाल करना है? एम वी, ओए क्या मतलब हुआ तेरा?
हाफ मतलब एम कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसके अंदर एमबी स्क्वायर ओवर आर इस्तेमाल होता है और कुछ के अंदर हाफ एमबी स्क्वायर इस्तेमाल होता है। नहीं तो नहीं आपको कैसे नहीं, पता है कि अबे कौन अबे, सा किस में होगा? देखो देखो देखो, हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना, जब आप एनर्जीज को रिलेट कर रहे होगे और एनर्जी के जी। रिलेशन से वेलोसिटी आ रही होगी, तो उसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर यूज होगा, राइट। वरना नहीं यूज होगा। वरना नहीं यूज होगा, वरना एम वी स्क्वायर और आर यूज होगा, ओके। तो जब ये हम नीचे करेंगे उसके अंदर एमबी स्क्वायर ओवर आर होगा, है ना? नीचे क्यों क्यों भाई? देखो इसने अभी जो इस इन तमाम चीजों को हमने बेसिकली रिलेट करना है ग्राफ से, राइट। और ग्राफ पोटेंशियल का दिया हुआ है। अच्छा। सही हो गया। ओ तो तो इसी वजह से हम उसको नहीं यूज करने वाले, समझ रहे हो? तो ये चक्कर है। नहीं, अच्छा जनाब, अब समझ नहीं आया इन्होंने सर। क्या क्या है देखो ना, इसने ग्राफ हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सही है। जी। जी। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो एनर्जी से रिलेट करता है, राइट। ठीक तो है। इस वजह से मुझे उसको एनर्जी से ही रिलेट करना होगा, सो हाफ एम वी स्क्वायर में यूज करूंगा, राइट। जो एम ठीक वी है। स्क्वायर ओवर आर है वो फोर्स है, राइट। तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मेनली यूज हो रहा होता है, समझ रहे हो आप? जी समझ गया। बस ये कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये सर ये आइडेंटिफाई एम करना है कि स्क्वायर भाई ओवर आर फोर्स के कौन बाद। सा फॉर्मूला? हाँ, एम वी स्क्वायर ओवर आर कौन सा फॉर्मूला है? एम वी, अबे वो ना यार, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सेट है ना? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है। अच्छा जी, बेटा ये तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक भूल जाएगा वरना, सही है। तुम लोग सारे ऐसी बोंगों की तरह बैठे हो, खुदा के वास्ते यार क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सही है भाई, दिन में जो है ना 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लगा के चलो। एक क्वेश्चन तुम्हें 15 या 20 मिनट लेगा या आधा घंटा लेगा, ओके। अगर आधा घंटा ले रहा है भाई, 2-3 क्वेश्चन ही कर लो, सही है। सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन वाले 2 पार्ट करने हैं, बस हो जाएगा, आखिरी डेफिनेशन वेफिनेशन लानत भेजो, ओके। लेकिन भाई कर लो, वरना ये जो ना बड़ी जलील करवाएगा, सही है। और इसी की तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अगर तो ये समझ में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी भंड होगा, ओके। सो भाई इसको जल्दी जल्दी कर लो, सही हो गया। तो ये है, खैर। सर आ जाओ। ये प्रैक्टिस करने से खुद समझ आ जाएगी कि किधर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हाँ जी समझ में आ जाएगी। देखो तुम्हें जो है ना, देखो सिंपल सी चीज तुम्हें याद रखनी है, पहली पहली चीज, तुम जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद तुम ये देख लो कि भाई क्वेश्चन फोर्सेस से रिलेटेड है या क्वेश्चन मास से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। दो चीजें कर लो, क्वेश्चन फोर्सेस से रिलेटेड है या एनर्जी से रिलेटेड है। अगर तो क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड है तो भाई एनर्जी वाले सारे फॉर्मूला इस्तेमाल करो। सही, एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का है। सही है, एक एस्केप स्पीड का है। ये 4 चीजें तुम्हारे पास पता होनी चाहिए, सही है। अगर तो क्वेश्चन फोर्सेस से रिलेटेड है तो उसके अंदर फील्ड आ सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, केपलर्स लॉ, ये 3 चीजें तुम्हारे पास आएंगी, राइट। तो तुमने ये चीज बस लेके चलनी है, सही है। और फिर उसी के अंदर जो फॉर्मूला फील्ड का है, जो फॉर्मूला एनर्जी का है, उसको एनर्जी के साथ रिलेट करोगे। जो फॉर्मूला जो है फोर्सेस के टर्म से निकल के आ रहा है, उसको फोर्सेस के साथ यूज करोगे, समझ रहे हो? बस ये करना है। अब अगर तुम पोटेंशियल की वर्कशीट लेके बैठो तो इसके अंदर ज्यादातर एनर्जी से रिलेशन होगा, राइट। लेकिन अगर तुम दूसरे वाले चैप्टर कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास वो होगा, क्या बोलते हैं अपना, उसके अंदर फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, समझ रहे हो आप? चलो आ जाओ। अच्छा अब देखो, उसने कहा कि मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड जो है वो हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल पे होगी, सही हो गया। तो हम जो है पॉइंट 1 से अगर यहाँ से मिनिमम स्पीड लें, अम, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड लें, राइट। पोटेंशियल यहाँ से नोट कर लो, राइट। और यहाँ से आपको मिनिमम स्पीड आ जाएगी। सही, मिनिमम स्पीड के लिए आप जो है ना वो मिनिमम पोटेंशियल चेंज ले लोगे, भाई इतना पोटेंशियल चेंज आ रहा है। सही है, जब ये यहाँ से आगे जाएगा, सो बेसिकली इसकी फील्ड ओवरकम हो जाएगी, अब दूसरे की फील्ड शुरू हो जाएगी, राइट। और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, सही हो गया। सो मिनिमम इतनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम इतनी जो है ना वो एनर्जी तुम्हें रिक्वायर्ड होगी, सही हो गया। सो तुम्हारे पास है 10 और 4.4, सही है। सो तुमने कर दिया। तुम इसको भी जो है ना वो उससे रिलेट कर लो कि आपके पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें रिक्वायर्ड है वो बेसिकली कहाँ से आएगी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम मास, ओके। अब मिनिमम तुम्हारे पास कहाँ आ रहा है भाई, 10, और एक्सपोनेंट कितना है भाई, -10 एक्सपोनेंट -8 है, राइट। -8, सही है। 10 एक्सपोनेंट -8, सही है। और माइनस तुम्हारे पास 4.4 एक्सपोनेंट -8, सही है। मास तुम्हारे पास आ गया 1.180, राइट। तुमने डिवाइड कर लिया
अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास होती है हाफ mv स्क्वायर। सही है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, और मास से तुम डिवाइड कर दोगे, मास तुम्हारे पास 180 आ रहा है। सही हो गया। सो मास से मास तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो चीज़ तुम्हारे पास जस्ट ये बचेगी, 10 एक्सपोनेंट -8 -4.4 एक्सपोनेंट -8। सही है, इंटू 2। सही है, इंटू 2 और अंडर रूट। क्लियर हो गया? हाँ जी। नहीं सर, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। ओके, पहले निकाल दो, बताता हूँ। पहले वैल्यू निकाल दो, बताता हूँ। वैल्यू निकाल दो। क्या आ रही है भाई? मेरे पास आ रही है 3.34, 3.35, और एक्सपोनेंट मेरे पास आ रहा है 4। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ओके, ये मेरे पास आ रहा है। भाई जरा एक दफ़ा दोबारा सुन लो। देखो, उसने कहा कि भाई मिनिमम स्पीड तुम्हें चाहिए कि सच सच दैट द रॉक रीचेज द पॉइंट वेयर एक्स इज दिस मच। सही हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया कि तुमने जो है इनिशियली कितनी स्पीड देनी है, इनिशियली कितनी स्पीड देनी है कि रॉक यहाँ तक पहुंच जाए। सही है। भाई रॉक को यहाँ से निकालने के लिए, जो पत्थर है तुम्हारा, उसको यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई स्टार ए की जो फील्ड है उसके इफेक्ट से तुम उसको ओवरकम करवा दो। राइट? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तुम्हें जो रॉक है, उस रॉक को स्टार बी तक पहुंचाने के लिए तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि स्टार ए की फील्ड से उसको ओवरकम करवाना होगा। राइट? जब जाके वो स्टार बी की फील्ड के अंदर एंटर होगा तो स्टार बी की दोनों की फील्ड अट्रैक्टिव होगी, तो स्टार बी की फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो वो पहुंच जाएगा खुद ही। राइट? सो दिस इज द मिनिमम दैट यू कैन डू। ओके, बाकी का काम फिर फील कर लेगी। राइट? एंड द मैक्सिमम यू कैन डू इज कि तुम यहां से लॉन्च करोगे तो डायरेक्ट वो लैंड हो जाए वहां पे। राइट? दिस इज द मैक्सिमम यू कैन डू। राइट? बट अगर हम मिनिमम कर रहे हैं, सो मिनिमम में हमें क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे जो है ना स्टार ए की जो फील्ड यहाँ पे एंड हो रही है। ओके, स्टार ए की फील्ड यहाँ पे एंड हो रही है। राइट? सो बेसिकली तुम्हें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी वेलोसिटी तुम्हें देनी है कि वो यहाँ तक पहुंच जाए। राइट? आगे का काम फील्ड ने खुद कर लेना है, वो अट्रैक्ट कर लेगी। राइट? क्लियर हो गया भाई? अब ग्राफ तुम्हें ये बता देगा कि भाई स्टार ए की फील्ड खत्म कहाँ पे हो रही है। सही है। सो ग्राफ तुम्हें ये बता रहा है कि भाई स्टार ए की फील्ड जो है ना यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। सही। स्टार ए की फील्ड यहाँ आके खत्म हो जाएगी, यहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आके स्टार बी की फील्ड शुरू हो जाएगी। राइट? नाउ आफ्टर दिस पॉइंट स्टार बी विल गोइंग टू अट्रैक्ट द रॉक। ओके, तो यहाँ से आगे तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस मच डिफरेंस। ये इतने सर कॉरेस्पॉन्डिंग लेकिन एनर्जी तुम्हें चाहिए। बोलो बोलो बोलो। पोटेंशियल में नल, आपने कहा था कि नल पॉइंट नहीं आता, या फील्ड में नहीं आता। फील्ड फील्ड में नहीं आता, फील्ड में आता है। सही है, पोटेंशियल में नहीं आता नल पॉइंट। देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था आखिरी क्लास में कि ये जो मिनिमम पॉइंट है, ये जो मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम तुम्हें बता क्या रहा है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे मिनिमम है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। राइट? ये बताया था, जी जी सर। हमने ये लिखा था। सही है, तो हमें ये पता चल गया कि मिनिमम पॉइंट बेसिकली हमें ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे जीरो हो गई है प्लैनेट्स की। राइट? यहाँ अगर इधर जाओगे तो स्टार ए का इफेक्ट मिलेगा तुम्हें, अगर इधर जाओगे तो स्टार बी का इफेक्ट मिलेगा। हमें बस ये करना है कि स्टार ए के इफेक्ट से हमें उसको ओवरकम करवाना है, बस बाकी का काम स्टार बी खुद ही कर लेगा। राइट? दिस इज द मिनिमम दैट वी वांट टू डू। ओके, समझ रहे हो? यस। जी सर सही। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू ली, क्योंकि आगे का काम स्टार बी ने खुद करना है। बस ये कॉन्सेप्ट है। सही है। और ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारा कैलकुलेशन आ गई। भाई कैलकुलेशन में तो कोई मसला नहीं है, हमने अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है। ओके, क्लियर हो गया भाई? हाँ ना, बोलो प्लीज। जी सर। ओके, चलो बस। भाई अब मुझे जो है ना नेक्स्ट मंडे से पहले पहले ये कंप्लीट चाहिए, बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट चाहिए, मैं नहीं जानता। सही है भाई? मुबीन करके आएगा ना? भाई तुम लोग करके आओ यार प्लीज, और मैं फिर जी मंडे के जी दिन फिर हम लोग देख सर। लेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। सही है? यूसुफ तुम अपने क्वेश्चन के यार ये तो एयर पूरे बता दो, ये पूरे क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सही है? सर। ओके।
चलो चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। That's अल्लाह हाफिज।